Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 6 दिसंबर को ही बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही किसी समुदाय को कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। दरअसल 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, तो वहीं हिंदू समुदाय के लोग इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने किसी भी समुदाय को कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। आज 6 दिसंबर का जो दिन है 1992 को जो राम मंदिर, हम तो राम मंदिर ही कहेंगे, राम मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए हिंदुओं ने उसका कार्य सेवा की थी। तो आज हम लोगों को शौर्य दिवस मनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और मुस्लिम लोग योम गम मनाते थे। लेकिन आज क्योंकि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है, तो अब हम लोगों को इस तरह का कोई ना हमको हर्ष मनाना है ना उनको गम मनाना है, क्योंकि उनके लिए भी सरकार ने जमीन उपलब्ध करा दी। वो भी अपने मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो अब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आपसी सौहार्द में भाईचारा बना करके हम सारे लोग हिंदू मुसलमान पूरे देशवासियों से मैं यही प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूँगा कि हम सारे लोग एक होकर के बढ़िया सुंदर ढंग से आपस में भाईचारा निभा करके रहें। ना खुशी मनाने का दिवस रहा और ना योम गम मनाने का दिवस रहा। हम लोग सब लोग आपस में एक भाईचारे की तरह से रहें। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से कहा है कि वो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं और उन्हें सिखाए कि 400 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी थी। हमारे पूर्वज इस मस्जिद के हॉल में इबादत करते थे और इसके आंगन में रोजा तोड़ते थे। जब उनकी मौत हो जाती थी तो आसपास के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाता था। साथ ही ओवैसी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि इस नाइंसाफी को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज ही के दिन 1992 में पूरी दुनिया के सामने हमारी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इसके लिए जो जिम्मेदार थे उन्हें एक दिन की भी सजा नहीं हुई। इस नाइंसाफी को कभी मत भूलिए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही किसी समुदाय को कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि 6 दिसंबर को लेकर किसी ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन होता है अथवा बिना परमिशन के द्वारा किसी के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जो कि रूल ऑफ लॉ के प्रतिकूल होगा, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों के द्वारा जो सोशल मीडिया है उस पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है और जो भी सोशल मीडिया पर 6 दिसंबर को लेकर कुछ इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे जिससे कि सामाजिक विद्वेष फैलता है, जो विधि के शासन के विरुद्ध है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना था, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया था। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।